और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी खबर, आखिरी चरण में पहुंचा ड्रिलिंग का काम। 45 मीटर ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। आखिरी के 2 पाइप डालने का काम जारी है। देर रात सरिया आने से ड्रिलिंग का काम रुक गया था, जो कि फिर से शुरू किया गया है। एनडीआरएफ ने सरिये को काटकर अलग कर दिया है। टनल के बाहर 41 एम्बुलेंस और डॉक्टर्स मौजूद हैं। 44 और अस्पताल में मजदूरों के लिए 41 बेड भी तैयार किए गए हैं। यानी कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 11 दिनों से चल रहा था, आज 12वां दिन है, उसे आज खत्म किया जा सकता है। 2 पाइप और डालने हैं 6-6 मीटर के। 45 मीटर तक ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। रात में सरिया जाने के कारण ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ा था, लेकिन अब फिर से ड्रिलिंग को शुरू कर दिया गया है और शाम 6 बजे तक यह ऑपरेशन पूरा हो सकता है। तो उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी बड़ी अपडेट, आखिरी चरण में पहुंचा ड्रिलिंग का काम। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। सीएम ने हालात का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री लगातार हर स्थिति पर अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी उत्तरकाशी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए अधिकारियों से बातचीत की, हालात की जानकारी ली। कितना समय और लगेगा, इस बारे में भी उन्होंने जाना। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, जो देर रात बंद कर दिया गया था। रास्ते में बताया जा रहा है कि सरिया जाने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा था, जो फिर से शुरू हो चुका है। और टनल के बाहर लगभग 41 मजदूर हैं, तो 41 ही एम्बुलेंस वहां पर तैनात की गई हैं, ताकि जब मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जाए, फौरन उनका हेल्थ चेकअप किया जाए और जल्द से जल्द उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। क्योंकि 11 दिनों से जिस स्थिति में अंदर मजदूर फंसे हुए थे, टेम्परेचर में बदलाव, बाहर टेम्परेचर अलग है, अंदर का टेम्परेचर अलग है। अंदर बिल्कुल अंधेरा है और बाहर रोशनी है, तो उनकी आंखों का भी चेकअप किया जाएगा। 5वीं तस्वीर है किस तरह से उनके लिए 41 बेड का अस्पताल तैयार किया गया है, जहां पर उनका इलाज चलेगा। 41 बेड पहले से ही तैयार करके रखे गए हैं। ये किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला, वो आपको बताते हैं। 12 नवंबर को यह हादसा हुआ। सुबह 4 बजे के आसपास अचानक से सुरंग ढह गई और 41 मजदूर अंदर फंस गए। 13 नवंबर को जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया निकालने के लिए बाहर, उस दौरान भी जब मलबा हटाया जा रहा था, तो उस मलबे पर ऊपर से और अधिक मलबा आ जा रहा था, जिसकी वजह से अन्य विकल्पों पर काम शुरू किया गया। 14 नवंबर को रेस्क्यू का प्लान बनाया गया। अमेरिकन ऑगर मशीन जो है उसका इस्तेमाल लिया गया। 15 नवंबर की बात करें तो 15 नवंबर को ऑगर मशीन वहां पर पहुंच चुकी थी। वायुसेना के विमान से अमेरिकन ऑगर मशीन को टनल के पास पहुंचाया गया और ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया। ड्रिलिंग का काम जब शुरू हुआ 16 नवंबर की अगर बात करें, तो उस दौरान जब ड्रिलिंग की जा रही थी, तो उससे वाइब्रेशन इतना ज्यादा हो रहा था कि टनल के अंदर काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था, दरारें पड़ रही थी। इसीलिए अन्य विकल्पों पर भी काम शुरू किया गया। कई अन्य रास्ते भी खोजने की कोशिश की गई। ड्रिलिंग के लिए सर्वे भी कई जगह पर किया गया। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की भी तैयारी की गई और मशीन एनालिस्ट एयरलिफ्ट की गई थी। 19 नवंबर की बात करें तो लगातार एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल रखा था और जो दिक्कतें आ रही थी, उसके बाद अन्य विकल्पों पर भी काम शुरू किया गया। 20 नवंबर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी टनल पहुंचे थे। वहां पर हालात का उन्होंने जायजा लिया था, अधिकारियों से बातचीत की थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ में मौजूद थे। 21 नवंबर की बात करें तो मलबे के पार पाइप पहुंच गया था, लेकिन दिक्कतें अभी भी आ रही थी ड्रिलिंग में, क्योंकि ड्रिलिंग में बार बार अवरोध आ रहा था। 22 नवंबर की बात करें, यानी कि कल, तो कल उम्मीद थी कि कल मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा और रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात तक खत्म हो जाएगा, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा बीच में सरिया जाने के कारण। और आज उम्मीद की जा रही कि शाम 6 बजे तक, यानी कि 23